सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। आप सभी लोगों को पता है ये जो चैनल है वो इन्वेस्टर के लिए एंड खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आप चाहो तो इस चैनल को रेगुलर बेसिस के ऊपर फॉलो यहाँ पे कर सकते हो। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि दुनिया भर में बहुत सारे देश आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अभी दुनिया में सबसे बेस्ट अगर कोई कंट्री है इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से, राइट, तो फिलहाल वो हम लोग को इंडिया ही देखने को मिल रहा है। अभी ऐसा क्यों, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, वो सारी चीजें मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो अकॉर्डिंग टू द जीडीपी डेटा, राइट, नंबर 1 आप सभी लोगों को पता है किसकी इकोनॉमी देखने को मिल जाती है, अमेरिका की देखने को मिल जाती है, जो कि आप डेटा के हिसाब से देख सकते हो। $25,000 ऑब्वियसली बिलियंस के हिसाब से बात यहाँ पे हो रही है, यूएस डॉलर के हिसाब से। देन नंबर 2 पे आप देख सकते हो चाइना देखने को मिल जाएगा, देन जापान देखने को मिलेगा, देन जर्मनी, एंड नंबर 5 पे पहले हम लोग को यूके देखने को मिलता था, जो कि अभी हमारे मतलब बोलते हैं ना नंबर 6 पोजीशन पे हम थे, तो अभी हमारे पोजीशन पे यूके यहाँ पे चला जा चुका है। इंडिया ने यूके को यहाँ पे बीट किया है। सो डेफिनेटली दोस्तों ये जो जितने भी देश आपको देखने को मिल रहे हैं, इनफैक्ट और थोड़ा अगर हम लोग नीचे भी जाते 7-8 नंबर पे भी जाते हैं, हमें इसमें एक कॉमन चीज़ देखने को मिल जाती है। कौन सी कॉमन चीज़? कि ये जो नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ है, या फिर आप चाहो तो बोल सकते हो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है, राइट। बट इंडिया की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, हम लोग डेवलपिंग है। एंड डेवलपिंग में दोस्तों हमेशा स्कोप सबसे ज़्यादा होता है, राइट। मतलब आप देखोगे ना इन सभी का परफॉर्मेंस, तो ऑलरेडी मतलब ये आप कह सकते हो कि अपने एक टॉप लेवल को ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, एंड वहीं से वो अभी थोड़ा थोड़ा करके ही ग्रो करेंगे। बट अगर हम लोग इंडिया की स्टोरी की बात करें दोस्तों, तो हम बहुत दूर है हमारे टॉप से। एंड ये जो बीच का जो गैप देखने को मिल रहा है ना, हमें टॉप तक जाना है, एंड उसके बाद हम लोग एक कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाएंगे। इसके बीच की जो जर्नी रहेगी ना इंडियन मार्केट की, वो बहुत ही सॉलिड रहने वाली है, राइट। एंड आप सभी लोग देख भी सकते हैं इंडिया फिलहाल तो 5th पोजीशन पे देखने को मिल रहा है। एंड आने वाले समय में अगर 2030 तक की भी अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम पकड़ लेते हैं हम, उससे पहले ही अचीव कर लेंगे, बट चलिए 2030 तक की भी अगर मैं बात कर लूं तो हम जर्मनी एंड जापान को भी इजीली बीट करने वाले हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाले। आप देख सकते हो जो उनका डेटा है और हमारा डेटा, उसके हिसाब से हम इजीली उनको बीट कर सकते हैं। हाँ, नो डाउट चाइना एंड अमेरिका को बीट करना इतना इजी नहीं है, बहुत टफ रहने वाला है। आप देख सकते हो इनका डेटा बहुत आगे है। पर बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि इंडिया ये अभी 5th पोजीशन पे देखने को मिल रहा है, एंड ये 3rd पोजीशन पे जब जाएगा यहाँ पे, जो कि आने वाले अभी कौन सा 2023 चल रहा है, चलो 7 साल का बात हम लोग कर लेते हैं। सो इंडियन मार्केट को भी ये बहुत ही अच्छा खासा फायदा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ऐसा कैसे? क्योंकि ऑब्वियसली जो टॉप नॉच कंपनीज देखने को मिल जाती है, उन्हीं के ओर से सबसे ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिल जाते हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड अगर ये डेटा, अगर ये यहाँ से टॉप 3 तक अगर हम लोग जाएंगे, तो ऑब्वियसली उन कंपनीज का भी कंट्रीब्यूशन उतना ही रहेगा। सो ऑब्वियसली शेयर मार्केट के भागे बिना हम यहाँ पे इतने लेवल तक यहाँ पे जा नहीं सकते। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग थोड़ा सा आसान भाषा में मैं अगर आपको समझा दूँ, तो ये जितने भी देश आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट, आप चाहो तो इनको बोल सकते हैं लार्ज कैप टाइप के कंट्रीज बन चुके हैं। लार्ज कैप कैसे होते हैं आपको पता है, कि नॉर्मल एवरेज रिटर्न देते हैं साल भर की अगर हम लोग बात करें, या फिर अगर हम लोग CAGR की बात करें तो एक एवरेज रिटर्न उनका होता है। बट इंडिया की बात करें, यस, हमारा जो भारत है वो लिटरली दोस्तों एक मिड कैप की तरह काम करने वाला है। मिड कैप में आपको पता है सॉलिड रिटर्न्स यहाँ पे मिलता है, एंड बड़ा मिड कैप है, ऐसा नहीं कि छोटा मिड कैप है करके। सो ये जो आप सोचते हो कि क्या इंडिया आगे कर पाएगा एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्या हमें फायदा होगा, तो डेफिनेटली होगा दोस्तों, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। ये मैं मल्टीपल टाइम आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ। अगर आप इन्हीं ये जो कंट्रीज हैं इनके मार्केट्स के अगर आप रिटर्न्स भी देखोगे पिछले 5 साल के, तो डो जोन्स देख सकते हो 30% के आसपास है। हैंगसेंग की बात करें तो ये तो नेगेटिव में ही चल रहा है। जापान की बात करें तो वो भी एवरेज 30 के आसपास है। डैक्स की जर्मनी की बात करें ऑलमोस्ट 30, बट इंडियन मार्केट देखिए 72% के आसपास। सो ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डेवलपिंग कंट्री है, बहुत कुछ चीज़ें होना यहाँ पे बाकी है दोस्तों। हर एक सेक्टर में इतना ज़बरदस्त स्कोप है कि आप विचार नहीं कर सकते। बट प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? यस, रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ शेयर तक ही सोचता है उसको, कि इस शेयर में मैंने पैसे लगा दिए और कल जाके वो स्टॉक कहाँ तक रुकेगा, 4 दिन में बाद कितना पैसा मिलेगा। एंड इसीलिए वो स्टॉक आपको पता है डेली बेसिस के ऊपर तो कोई शेयर नहीं भागता है, प्लस माइनस यहाँ पे चलता रहता है, एंड फिर वो निराश होकर चला जाता है। सो ये इतनी बड़ी जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आने वाले समय में आपको देखने को मिलने वाली है, उसका फ़ायदा आपको यहाँ पे उठाना आना चाहिए। एंड कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर एंड प्लस कुछ विदेश के इन्वेस्टर भी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए ऑलरेडी रेडी भी हो चुके हैं, राइट। रेडी होना मतलब क्या? देखिए अभी का जो बाजार चल रहा है ना, इसको बोरिंग टाइप का बाजार बोलते हैं। बोरिंग मतलब कंसोलिडेशन फेज में ही चलता है, ना तो ढंग से ऊपर जाता है ना तो ढंग से
से नीचे जाता है एक ही फेज में। अभी ये जो थोड़ा अदानी का इशू देखने को यहाँ पे मिला, इसके चलते थोड़ा बहुत बाजार में ज़्यादा हलचल देखने को मिले डाउन साइड पे, बट उसके पहले का अगर आप इरा देखोगे पूरा फ्लैट चलता था, कोई मूवमेंट ही नहीं था, राइट। बट यही सबसे बेस्ट पॉइंट होता है इन्वेस्टमेंट करने का, राइट, क्योंकि आपका पैसा यहाँ पे लगातार एसआईपी के फॉर्म में, एसआईपी मतलब अगर आप करते ही रहते हो तो आपका लगातार पैसा यहाँ पे लगता रहता है, एंड जिस दिन बाजार भागेगा आपको पता है कि आपने जो भी निवेश किया होता है उसका अच्छा खासा रिवॉर्ड आपको मिल जाता है। एंड इंडिया की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन के भी हिसाब से इंडिया बहुत अच्छा यहाँ पे कर रहा है। मैं कंपैरिजन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बाकी जितने भी देश है उनकी हालत देख लेना इन्फ्लेशन की, एंड इंडिया की देख लेना, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। हाँ 19-20 जरूर होगा, ऐसा नहीं कि जो हम लोग डिसाइड करते हैं, आरबीआई डिसाइड करता है वैसा ही होगा करके, राइट। 19-20 होते रहेगा, एंड जियोपॉलिटिकली चीज़ें चलती रहेगी। कभी रशिया यूक्रेन वॉर देखने को मिलेगा, कभी चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, कोई ना कोई ये चीज़ें चलती रहती है। इसका बिना थोड़ी ना यहाँ पे लाइफ है और ना ही कोई मार्केट है, ये हमेशा चलता रहता है। आप पिछले 10 साल का हिस्ट्री उठा के देख लेना, 20 साल का हिस्ट्री उठा के देख लेना, हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। सो उसमें भी अगर हम लोग देखा गया तो इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। एंड आईएमएफ के रिपोर्ट की भी अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि जितने भी डेवलप कंट्रीज है उनका जो जीडीपी रहने वाला कुछ भी इतना खास नहीं रहने वाला है, मतलब ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें। एंड उसमें अगर देखा गया तो इंडिया का परफॉर्मेंस एक ऐसी एकम एवं कंट्री रहेगी जो कि टॉप 5 में है, एंड जिसका जीडीपी हम लोग को 5% के रेंज पे देखने को यहाँ पे मिल सकता है, इवन मोर देन दैट। तो डेफिनेटली आने वाले समय की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इंडियन मार्केट ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ, आने वाला परफॉर्मेंस मतलब मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, राइट। मंडे को क्या होगा इसके हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे कि अभी मैंने इतना सब कुछ अच्छा बात बता दी इंडियन मार्केट से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड, वो जाके देखेंगे सोमवार को क्या होता है। एंड मान लीजिए सोमवार को अगर मार्केट में थोड़ा करेक्शन हो जाता है, गिर जाता है, तो बोलेंगे अरे सर आप तो बोल रहे थे इतना मस्त मस्त मार्केट है, ये है, ऐसा है, वैसा है। सो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, हमारी जो सोच है वो इतनी शॉर्ट टर्म की है कि हम दूर का सोच ही नहीं सकते, राइट। तो चलिए आ जाते हैं वापस हमारे टॉपिक के ऊपर। तो आईएमएफ से रिलेटेड भी डेटा हम लोग को देखने को मिला। एंड चलिए आईएमएफ बोलता है नहीं बोलता है इससे हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब हमें पता है हमारी लॉन्ग टर्म की स्टोरी क्या है, राइट। कुछ ऐसे कंट्रीज रहते हैं या फिर रेटिंग एजेंसी होते हैं, वो जानबूझ के नेगेटिव रिपोर्ट्स बनाते हैं, बट एक्चुअल पिक्चर क्या है इंडिया की ये हर किसी को पता है। एंड इतना कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट देखिए, अगर हम हमारे भारत के डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री लगभग 41 लाख करोड़ के आसपास एवरेज एयूएम जाते हुए देखने को मिला है। प्लस अगर हम लोग हमारे देश की बात करें तो म्यूचुअल फंड के जो अकाउंट्स है वो 6-6.25 करोड़ तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जो एसआईपी का जो अमाउंट है जनवरी मंथ में लगभग 14,000 करोड़ के आसपास गया था, ऑलमोस्ट 14,000 करोड़। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए एक ज़माने में कितना एसआईपी होता था, एंड आज के ज़माने में सिर्फ एक महीने में 13 से 14 हज़ार करोड़ का एसआईपी आता है। एंड ये एसआईपी आपको पता है ये बहुत बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ पे होते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन्हीं का होता है। ये मार्केट के फ्लक्चुएशंस की ओर ज़्यादा फोकस नहीं देते। बहुत सारे प्रोफेशनल ऐसे होते हैं जो कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिजी होते हैं, वो एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू ही यहाँ पे क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। सो आप देख सकते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, मार्केट कैसा भी चले, आप उनका डेटा देख लेना। इसी साल का अप्रैल का 11,800 था, फिर 12,200, फिर 12,200, ऐसे करते करते फिर 13,000 के रेंज में एंटर कर लिया अक्टूबर में। नवंबर में 13,300, फिर 13,500, फिर 13,800, इतने बोरिंग मार्केट में भी। सो आप अंदाज़ा लगाइए जब मार्केट में तेज़ी आएगी तो ये एसआईपी कितने लेवल तक यहाँ पे बढ़ सकता है। एंड ये डोमेस्टिक लेवल की हो गई, मतलब भारत में ही रहने वाले लोग हैं जो निवेश कर रहे हैं उसका डेटा हो गया। तो चलिए ये तो ठीक है, बट उसी के साथ साथ जो विदेश के लोग हैं, विदेश के भी कौन से, जिसको हम लोग एफडीआई के नाम से जानते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आप बोल सकते हो। एफआईएस एंड एफडीआईस में फ़र्क क्या होता है आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एफआईएस आप चाहो तो बोल सकते हैं फ्लक्चुएटिंग मैनर में शॉर्ट टर्म में आते जाते रहते हैं, कभी प्लस करेंगे कभी माइनस करेंगे, डेली बेसिस के ऊपर खरीदेंगे बेचेंगे, ये चलता रहता है। एफडीआई जो रहते हैं ना दोस्तों, ये हेवी इन्वेस्टर रहते हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर, मतलब ये आएंगे ही 10-15 साल के लिए, 20 साल के लिए। किसी भी इक्विटी कंपनी में 10-10, 20, 15-15% के ये मतलब बोलते हैं ना होल्डिंग कैच करने के लिए आ जाते हैं, इतने बड़े इन्वेस्टर होते हैं। अभी कोई 10% का हिस्सेदारी खरीदेगा किसी इक्विटी में, थोड़ी ना वो कल के दिन का सोचेगा। सो एफडीआई की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का एफडीआई देखिए 21-22 का, अभी 23 भी कंप्लीट हो जाएगा तो उसका भी डेटा सामने आ जाएगा। सो 21-22 का हाईएस्ट एनुअल एफडीआई था इंडिया का, इनफ्लो कितना, $83.57 बिलियन। इतना हेवी इन्वेस्टमेंट किया है फॉरेन के लोगों ने, आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी ये बड़ी बात है। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रीवियस डेटा के हिसाब से अगर आपके सामने यहाँ पे रख दूँ तो आपको मतलब थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा। ये देखिए इसके पहले देखिए 18-19 में कितना था, 62 था, 19-20 में 74, 20-21 में 81.97 एंड 21-22 में 83, लगातार बढ़ते जा रहा है दोस्तों ये डेटा। सो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आना चाहिए, कितना हेवी इन्वेस्टमेंट है, $83.57 बिलियन, राइट।
इसको इंडियन रुपी में कितना होता है ज़रा कैलकुलेट करके देख लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। जीरो काउंट कर करके आप थक जाओगे। इतना बड़ा ये इन्वेस्टमेंट किया है, किसने किया है? फॉरेन इन्वेस्टर ने करके रखा है। सो क्यों करके रखा है? उनको भी पता है इंडिया की लॉन्ग टर्म की स्टोरी, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, अभी तो लिख के ही बोल देता हूँ कि लॉन्ग टर्म की स्टोरी इंडिया की इतनी ज़बरदस्त है कि कोई आसपास भी नहीं रहेगा। यूएस भी भूल जाओ, चाइना भी भूल जाओ, वो बहुत बड़े देश है, नो डाउट उनका एक ग्रोथ हो चुका है सर्टन लेवल पे। सो इंडिया में दोस्तों ये ग्रोथ आना ज़बरदस्त बाकी है एंड इसमें पार्टिसिपेट यहाँ पे हर किसी ने करना चाहिए। एंड अगर आपने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, मतलब आप इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए इंडियन शेयर मार्केट में, सो रोज़ उसको चेक मच कीजिएगा। अगर रोज़ पैसे बनते ना दोस्तों तो बच्चे बच्चे शेयर मार्केट में आके पैसे कमाते। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। 99% लोग क्यों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या फिर 1% लोग क्यों कमाते हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छे शेयर सिलेक्ट कर लिए, निवेश कर लिया, पोर्टफोलियो बना लिया, SIP कर लिया और काम हो गया, नहीं। इसके बाद साइकोलॉजिकली भी ये सारी चीज़ें आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, इंडियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें, अगेन कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म नहीं, ये देखो शॉर्ट टर्म को मैंने कट कर लिया। लॉन्ग टर्म की जो स्टोरी है दोस्तों बहुत ही दमदार रहने वाली है। अब जस्ट आने वाले मतलब 6-7 साल के बाद की अगर आप बात करोगे, आप देख लेना कि इंडियन मार्केट और मतलब इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडियन मार्केट कहाँ से कहाँ यहाँ पे जाता है। बट अगेन कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होगा कि ये 17,000 का इजीली 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, नहीं। वो मल्टीपल टॉर्चर देगा आपको। आप पिछले 5 साल का ही डेटा उठा लीजिए, ये देखिए पिछले 5 साल की अगर हम लोग बात करें, ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास थे। उसके बाद देखिए हम लगभग 7,500 तक आए थे कोविड के चलते। ऐसा ही कुछ ना कुछ झटका लगते रहेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 5-7 साल हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बट येस इस प्रकार के भूकंप आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी वो भूकंप का रीज़न अलग अलग हो सकता है, कभी कोविड मिलेगा, कभी वॉर मिलेगा, कभी कोई और फलाना ढिमकाना रीज़न मिलता रहेगा। बट हाँ, मार्केट खत्म नहीं होता है, मार्केट लेफ्ट टू राइट हमेशा ऊपर जाता है दोस्तों। आप देख लेना इस मार्केट में कितने सारी नेगेटिव खबरें हम लोगों ने देखी है, राइट। वॉर भी देखा था, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखा था। क्या मार्केट खत्म हुआ 2008 में? हाँ, थोड़ा पेन रहा था, 1-1.5 साल लग गया। आज हम लोग कहाँ पे? यहाँ पे है। सो ये जो हिस्ट्री है आप लोगों को बताती है कि लॉन्ग टर्म में जो स्टोरी है वो बहुत ज़बरदस्त रहती है। कितनी सारी चीज़ें हो गई दोस्तों, बीच में डीमोनेटाइजेशन हुआ था इंडिया में भी, बहुत टफ डिसीजन था, बहुत ज़्यादा, तभी भी हमें इशू देखने को मिले थे। क्या खत्म हो गया मार्केट? नहीं हुआ। आज देख सकते हैं हम लोग टॉप पे है। सो ये लॉन्ग टर्म की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, तभी आप टिक पाओगे, वरना इन्वेस्टमेंट करके कोई मतलब नहीं है। आप एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बोलोगे अरे 2 साल हो गए मेरा तो पैसा ग्रो ही नहीं हो रहा है। सो 2-3 साल में दोस्तों पैसा ग्रो नहीं होता है, उसके लिए लंबी छलांग लगानी पड़ती है, लंबा होल्ड करना पड़ता है, तभी जाके वो पैसा ग्रो होता है। एंड जैसे मैंने आज के वीडियो में भी जो स्टॉक मार्केट क्लासेस में भी ये जो एग्जाम्पल दिया था, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। डेट, मंथ एंड ईयर, जो बिल्कुल बिगिनर होते हैं ना, उनका फोकस इधर रहता है, डेट के ऊपर रहता है। अभी आज 4 तारीख है, 5 तारीख को क्या होगा, 6 को क्या होगा, 7 को क्या होगा, 8, इतना शॉर्ट टर्म व्यू रहता है। सो शॉर्ट टर्म में मार्केट किसी के हाथ में नहीं है, आपको पता है, राइट। देन थोड़े से कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि चलो वो डेट को नहीं देखते, वो मंथली देख लेते हैं कि सर हमने तो 3 महीने से निवेश करके रखा है, हमने तो 4 महीने से निवेश करके रखा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। बट जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, राइट, वो ईयर बेसिस के हिसाब से चलते हैं कि 2025 में क्या होगा, 26 में क्या होगा, 30 में क्या होगा, 35 में क्या होगा। इतना लॉन्ग टर्म का विजन होता है दोस्तों। और बिलीव मी दोस्तों, प्रैक्टिकली यही चीज़ें वर्क करती है। राकेश झुनझुनवाला सर को भी राकेश झुनझुनवाला बनने के लिए उनको टाइटन को कई सालों तक होल्ड करना पड़ा, तभी जाके वो वेल्थ क्रिएट हुई। अगर 2008 के क्रैश में अगर वो डर के मारे वो भी बेच देते तो उनकी भी स्टोरी टाइटन की किधर बनती। तो ये चीज़ें हमें पता होकर भी ऐसा लगता है कि हमें नहीं पता है करके, राइट। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है इंडिया की। बिल्कुल आपको कोई डरने की जरूरत है। इनफैक्ट बाजार किसी भी रीजन के चलते, हाँ कुछ विदेशी शक्ति है जो कि चाहते हैं, वो खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में, तो उसके लिए कोई ना कोई तो उनको बहाना चाहिए। तो इस चीज़ के चलते वो इंडियन मार्केट को तोड़ने की कोशिश करेंगे। मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बना के रखा हुआ है। सो उसमें डरने का नहीं है। मार्केट कितना भी नीचे चला जाए, ये खुद, ये जो विदेशी लोग हैं ना, डरा कर आते हैं, वो खुद पैसा लगाएंगे इसमें। तो ये एक पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा। लॉन्ग टर्म की स्टोरी के हिसाब से दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। सो इन्वेस्टेड रहिए, बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स आप कमा सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।